दोस्तों, नरक के मार्ग में एक महाभयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बारे में भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने पर प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य एक नदी का वर्णन भी मिलता है जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसके विषय में भी भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। तो आइए जान लेते हैं नरक की वैतरणी और पुष्पभद्रा नदियों के विषय में। दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, अब आप परम कृपा करके वैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की नदी है वह घातक, दुष्कर और देखने मात्र से ही पापी आत्माओं को भयभीत करने वाली है। इस नदी में मवाद और रक्त रूपी जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त यह नदी दुर्गंध से भरी हुई है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है। जो पापी प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाता है तो उन पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। उसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगते हैं और यम के दूत उन्हें धक्के देकर नदी के अंदर गिरा देते हैं। वैतरणी नदी का जल तुरंत खोलने लगता है। उसका जल कीड़ों तथा वज्र के समान दांत वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। मगरमच्छ, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं। उस महानदी के गर्म खोलते जल में गिरने वाले पापी लोग पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवार जनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहां पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वे उस महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं। ऊपर से तपते 12 सूर्य की गर्मी से दुखी होकर वे नदी के जल में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सहकर वे अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह नदी चारों ओर से भयानक जीवों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी उन प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए वैतरणी नदी को पार करना आसान होता है, क्योंकि उनके लिए नदी में सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती हैं। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछते हैं, यदि तुमने पृथ्वी लोक पर गाय का दान किया है, गाय की सेवा की है, तो तुम इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक वैतरणी नदी को पार करो। और यदि किसी पापी ने गाय का दान नहीं किया होता है, उन्हें यम के दूत धक्के मारकर वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित वज्रदंत उन पापी लोगों पर प्रहार करते हैं। जो पापी मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, तो मृत्यु के बाद उन पापियों को वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष अपनी पतिव्रता और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करता है, उन सभी को वैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा बुजुर्ग का वध करता है, उस पापी को भी वैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। नदी के बीच में जाकर वे करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। जो पापी शांत और कमजोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी इस नदी में गिरता है और जल के कीड़े उसका भक्षण करते हैं। जो पूज्य जनों तथा गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया कहकर अपमान करता है, उसका वास भी वैतरणी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरों को जहर देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में विघ्न डालने वाला,
गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, हरी कथाओं पर हंसकर विघ्न निर्माण करने वाला, हरे वृक्ष काटने वाला भी इस महानदी में गिराया जाता है, जो सेतु को अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गायों की बावली को तोड़ता है, छोटी कन्या के साथ गलत हरकत करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है, जो दूसरों को दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी वैतरणी नदी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला वैतरणी नदी में निवास करता है। फिर 18 दिन बाद वे आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती हैं जहां पुष्प भद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। सभी पापी आत्माएं नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ती हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वे आनंद पूर्वक नदी में विहार करते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वट वृक्ष हैं, जहां पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यम के दूत पापी लोगों को विश्राम नहीं करने देते। उन प्राणियों के पुत्रों के द्वारा जो भी पिंडदान किया हुआ होता है, उसे वे इस स्थान पर प्राप्त करते हैं और वे उसे खाकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इन दो नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। अतः उम्मीद है कि आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।